आज का विषय क्या है आपका जो आपने प्रेस वार्तालाप रखी? पहले अपना आप नाम बताएं, क्या नाम आपका है? मैं अवनीश शर्मा, पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, कस्बा गंगो, रामबाग कॉलोनी। मेरा मोबाइल नंबर 9358144206। हमारा आज का विषय है भद्रा को लेकर के जो व्रत पर्व त्योहारों में मत भिन्नता उत्पन्न होती है, उसको मत ऐक्यता पर कैसे लाया जाए। गत वर्ष रक्षाबंधन पर्व को लेकर के मत भिन्नता के कारण निर्णय लेने में बहुत संशय की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 30 अगस्त में जिन आचार्यों ने रात्रि 9 बजे के बाद रक्षाबंधन अथवा श्रावणी कर्म का निर्णय दिया था, वो शास्त्र विरुद्ध दिया था, क्योंकि शास्त्र जो है निर्णय देता है प्रदोष काल का, लेकिन 9 बजे के बाद प्रदोष काल नहीं होता। किसी आचार्यों ने निर्णय दिया था अगले दिन 31 अगस्त को 7:10 से पहले श्रावणी कर्म करने का आदेश दिया था, लेकिन वह भी शास्त्र विरुद्ध दिया था, क्योंकि 3 मुहूर्त से कम पूर्णिमा ग्रहण करने के योग्य नहीं होती और उस दिन 3 मुहूर्त से कम पूर्णिमा थी। कुछ आचार्यों ने 31 अगस्त को 7:10 के बाद भी श्रावणी कर्म अथवा रक्षाबंधन कर्म करने का निर्णय दिया था, लेकिन वह भी शास्त्र के विरुद्ध ही दिया था, क्योंकि श्रावणी कर्म श्रावण पूर्णिमा का कर्म होता है और भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा में किया गया। तो इन्हीं सभी तथ्यों को देखते हुए कि मत भिन्नता क्यों होती है, पर्व त्योहार दो क्यों होते हैं, इसी पर हमने शोध किया। हमारे शोध के उपरांत ये तथ्य कुछ सामने आए हैं कि अभी तक पंचांग में भद्रा का निर्धारण होता आया है, वो केवल इस आधार पर निर्धारण होता आया है कि कृष्ण तृतीया और दशमी और शुक्ल चतुर्थी और एकादशी, इन तिथियों में भद्रा का वास तिथि के परदल में होता है, यानी तिथि आरंभ होने के बाद के 12 घंटों में भद्रा का वास रहता है। और कृष्ण सप्तमी और चतुर्दशी, शुक्ल अष्टमी और पूर्णिमा, इन 4 तिथियों में भद्रा का वास तिथि के प्रारंभ में आरंभ के 12 घंटों में होता है। केवल इस आधार पर सभी पंचांगकर्ता भद्रा का निर्धारण पंचांगों में करते हैं, लेकिन यह सत्यता नहीं है। जब हमने इस विषय पर शोध करना आरंभ किया, अब एक ग्रंथ में ये कहते हैं कि श्रावणी और फाल्गुनी ये दोनों कर्म भद्रा में नहीं करने चाहिए, लेकिन यही धर्म सिंधु ग्रंथ में पेज नंबर 35 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्रावणी हो या फाल्गुनी या अन्य कोई भी पूर्णिमा, ये कुल धर्म आदि कार्यों में आरंभ की ही ग्रहण करनी चाहिए। एक तरफ तो आदेश देते हैं भद्रा में नहीं करना है, दूसरी तरफ कहते हैं पूर्णिमा आरंभ की ही लेनी है। तो आरंभ की पूर्णिमा भी होनी चाहिए, भद्रा भी नहीं होनी चाहिए, तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा? तब हमने इस पे शोध किया, अन्य अलग अलग ग्रंथों से शोध किया, मुहूर्त चिंतामणि से, धर्म सिंधु से, निर्णय सिंधु से। तब ये शोध निकल करके सामने आया कि केवल कृष्ण चतुर्दशी को ही भद्रा तिथि के पहले 4 भागों में वास करती है और केवल शुक्ल चतुर्थी को ही भद्रा बाद के 4 पहरों में वास करती है। बाकी जो 6 तिथियों में भद्रा आती है वो केवल 3 घंटे 12 मिनट के लिए ही आती है। अब उदाहरण के लिए हम सिर्फ पूर्णिमा का ही उदाहरण देते हैं कि पूर्णिमा के आरंभ होते ही भद्रा होती ही नहीं है। यदि पूर्णिमा तिथि पूरे 24 घंटे यानी 60 घड़ी है, तो पूर्णिमा आरंभ होने के 7 घंटे 48 मिनट के बाद भद्रा आरंभ होती है, जो 3 घंटे 12 मिनट की लेती है। और 7 घंटे 48 मिनट में तो किसी भी तरह का सारा पर्व त्योहार मन जाता है। इसीलिए आपका श्रावणी कर्म हो, रक्षाबंधन हो या होली का पूजन हो, ये सभी कर्म जो हैं पूर्णिमा की आरंभ होने के साथ ही आरंभ हो जाते हैं। इस वर्ष जो हमारा होलिका दहन का निर्णय है, वह रात्रि 9:58 के बाद होलिका दहन का निर्णय होगा और होलिका पूजन 24 तारीख को प्रातः 10 बजे पूर्णिमा के आरंभ होते ही आरंभ हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अच्छा, जैसा आपने बताया होलिका दहन इस बार 9:58 पर है। कुछ जो अपने शास्त्र बताते हैं वो लगभग कोई 6 पर दिखा रहा है, कोई 7 पर दिखा रहा है। तो उसके विषय में आप पंडित जी कैसे बताएंगे, कुछ कैसे जनता को त्योहार के बारे में मानना चाहिए? ये भद्रा की शास्त्रोक्त जानकारी का अभाव ही है। जो हमने ये आज शोध पत्र आपके माध्यम से अपना शोध पत्र जारी कर रहे हैं, इस भद्रा की शास्त्रोक्त सही जानकारी का ही अभाव है, जिसके कारण सभी अलग अलग मत के अनुसार होलिका दहन का निर्णय दे रहे हैं।
वास्तविक निर्णय यही है जो हमने निकाला है कि पूर्णिमा के तृतीय पहर की अंतिम 3 घटी भद्रा की कुछ होती है और चतुर्थ पहर के प्रथम 5 घटी भद्रा का मुख होता है। केवल इन 8 घड़ियों में ही भद्रा का वास होता है। और तीसरे पहर जो हमारा बैठेगा, ये हमने पंचांग के हिसाब से आज निकाला है कि हमारे यहाँ जो पंचांग में पूर्णिमा दर्शाई गई है वो 26 घंटे 35 मिनट के लिए दर्शाई गई है। इसको हम एक पहर में डिवाइड करते हैं। पूरी तिथि के 8 पहर होते हैं, 8 जगह डिवाइड करके एक पहर का समय आ जाता है। तो एक पहर हमारा आता है 3 घंटे 19 मिनट 30 सेकंड का। 3 पहर का समय आ जाता है 9 घंटे 58 मिनट 30 सेकंड का। इसमें से तीसरे पहर में से 72 मिनट हम घटा देते हैं, क्योंकि अंतिम 3 घटी 24 मिनट की एक घटी होती है। 72 मिनट घटा देते हैं तो 8 घंटे 46 मिनट 30 सेकंड का समय बचता है। और 10 बजे पूर्णिमा आरंभ हो रही है, तो 10 बजे से 8 घंटे 46 मिनट 30 सेकंड के बाद यानी कि 6:46 मिनट 30 सेकंड से भद्रा का समय आरंभ होता है, जो 3 घंटे 12 मिनट के लिए रहेगा, यानी कि 9 घंटे 58 मिनट 30 सेकंड तक 9:58 मिनट 30 सेकंड के बाद होलिका दहन का मुहूर्त है। अच्छा, जिस तरह के आप बात बता रहे हैं, क्या ये जो भद्रा काल शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों में भद्रा काल का एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। हिंदू धर्म के लोग इस भद्रा काल को माने या ना माने, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? अब से पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब से पहले हिंदू धर्म में भद्रा काल का कोई जिक्र नहीं होता था। जब भी कोई त्योहार आया उसको बना लिया गया। आप भद्रा काल का उदाहरण देकर हिंदू धर्म के जितने त्योहार हैं उनको 2 और 3 तिथियों में बांट दिया गया। उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। तथाकथित आजकल ज्योतिष आचार्य, स्वयं प्रतिष्ठित ज्योतिष आचार्य अधिक हो गए हैं। यूट्यूब चैनल पे अपने अपने माध्यम से अपने आप को प्रचारित कर रहे हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना सबने छोड़ दिया है। वही लोग भ्रमित करते हैं, अपने अपने अनुसार अलग से समय देंगे तो कुछ ज्यादा हाईलाइट होंगे। एक दूसरे से अलग बढ़कर के निर्णय देना सबकी वो बन गया है, सबके अपना आधार बन गया है कि मैं सबसे अलग हटके कुछ निर्णय दूंगा तो मेरी पब्लिसिटी कुछ ज्यादा होगी। लेकिन वास्तविक अध्ययन करना सबके लिए अनिवार्य है। भद्रा कोई बुरी नहीं है, भद्रा का तो नाम ही भद्रा है, वो तो कल्याणी है। ये तो भगवान शिव की क्रोधाग्नि है, दैत्यों का संहार किया था। जब जिस समय दैत्यों ने देवताओं को जीत लिया था तो भगवान शिव के भाल नेत्र से भद्रा की उत्पत्ति हुई थी। तब उसने दैत्यों का विनाश किया था, देवों का हित किया था। कल्याण करने वाली है, भद्रा शुभ नहीं होती। अच्छा, जैसा आप बता रहे हैं भद्रा शुभ है, तो ये पिछले काफी समय से जो एक सोशल मीडिया पर कुछ लोग कथाकथित अपनी वीडियो डालते हैं, कुछ शास्त्र हमारे बता रहे हैं कि भद्रा हमारे लिए अनुकूल रहेगी, उसके माध्यम से भी त्योहारों को 2 भागों में बांट देते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब अनभिज्ञता, वही तो आगे ना, ये सब शास्त्र की अनभिज्ञता है जिसका हमने अध्ययन ही नहीं किया है। भद्रा को शुभ कर्म करने वाली, जैसे होलिका का त्योहार है, उसको कहते हैं भद्रा में नहीं करना चाहिए। उधर श्रावणी कर्म को कहते हैं भद्रा में नहीं करना चाहिए। श्रावणी कर्म में उपनयन संस्कार भी होता है, रक्षाबंधन भी होता है, पूजन भी होता है, तो वहां तो पूजन को वर्जित कर देते हैं। तो यहाँ होलिका पे भी तो केवल होलिका दहन के लिए थोड़ी भद्रा देखी जाती है, होलिका पूजन में भी देखनी चाहिए। जब रक्षाबंधन का पूजन हम नहीं कर सकते तो होलिका पूजन क्यों कर सकते हैं? तो वहां भी जो है भद्रा तो विचार यहां भी करनी चाहिए। अगर आपके हिसाब से पूर्णिमा आरंभ होते ही भद्रा है तो फिर तो होलिका का पूजन भी नहीं होनी चाहिए। होलिका का पूजन करती है हमारी माताएं बहनाएं, जो उसको चारों तरफ धागा पोड़ती है। तो उसका उद्देश्य यही होता है कि होलिके तो अपने इसी दायरे में प्रज्वलित होना, हमारे घर परिवार गांव नगर देश सबकी रक्षा करना, सबका कल्याण करना। जैसे तूने अपने भतीजे प्रहलाद की रक्षा की, देवताओं की रक्षा की, सबका कल्याण किया, ऐसे ही हम सबका भी कल्याण करना। तो यहाँ भद्रा की भी विशेष पूजा होती है। ये थे हमारे साथ पंडित अवनीश शर्मा जी, जिनसे हम लगातार भद्रा को लेकर बात कर रहे थे। आगे अन्य विषयों पर पंडित अवनीश शर्मा जी से बात करते रहेंगे। धन्यवाद। मानसिकता न्यूज चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।